तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप लोगों का। आज हम आपको डकी भाई के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। डकी भाई के केस की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं मुबीना तौर पे वो राब्ता करते हैं डकी भाई के वकील से और इनसे कहते हैं कि जनाब अगर आपको इनको कोई रिलीफ दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो आपको देनी पड़ेगी और रकम जो है वो पे की जाती है। लेकिन इसके बाद डकी भाई की मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म नहीं होती। अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफसरान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हैं वो अब तक उठाए जा चुके हैं, हिरासत में है और मुबीना तौर पे शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास ही हैं। खबर दरअसल ये है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलते हैं। दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि बड़ी शॉकिंग डिटेल्स है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं जो एक्सक्लूसिव खबर है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको याद होगा कि आज से चंद माह पहले मशहूर यूट्यूबर डकी भाई इनके हवाले से एक बड़ी धमाकेदार किस्म की एक खबर सामने आई थी, जिसमें ये पता लगा था कि इनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे कि उन्होंने जुए की प्रमोशन जो है वो की है और इसकी वजह से वो बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। इन्हें गिरफ्तार किया गया, बार बार इनकी ज़मानत के लिए जो है वो अप्लाई किया गया, लेकिन इन्हें कोर्ट से किसी किस्म का कोई रिलीफ ना मिल सका। अभी तक भी वो हिरासत के अंदर ही हैं। केस इनके अगेंस्ट जो है वो चलना शुरू हो चुका है, लेकिन कहानी जो है वो वहाँ पे नहीं रुकती और इस सारे मामले के अंदर जो है वो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी वो एक फ्रंट फेस के तौर पे सामने आते हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जनाब ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो बेसिकली इसके ऊपर काम कर रहा है और इसमें सिर्फ डकी भाई नहीं बल्कि डकी भाई के अलावा और बहुत से यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स जो इस काम के अंदर मुलव्वस हैं कि वो जुए की ऐप्स की तशहीर करते हैं और इसके लिए वो मुख्तलिफ पैसे भी लेते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक डकी भाई थे, इनके अकाउंट्स वगैरह जो भी थे वो सील कर दिए गए थे और करोड़ों रुपए की रकम जो है वो इन अकाउंट्स के अंदर भी पाई गई, जिस पे इनके पर्सनल अकाउंट भी शामिल थे और इसके अलावा इनके डिजिटल करेंसी के अकाउंट्स भी शामिल थे जिसमें बिटकॉइन वगैरह होता है। और डकी भाई जो हैं यूट्यूबरों में इनका टॉप पे नंबर आता है और इनकी जो वीडियोस पे वो मिलियंस के सब्सक्राइबर होते हैं। लेकिन पूरी जो डिजिटल कम्युनिटी है वो शौक में चली गई जब पता लगा कि जनाब डकी भाई को जुए के इस तरीक़ेकार में इसको गिरफ्तार किया गया है और दीगर लोगों को भी नोटिस जारी करने का सिलसिला स्टार्ट होता है। अब इस सारी चीज़ के अंदर एक ट्विस्ट आता है और ये ट्विस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ से असल कहानी जो है वो स्टार्ट होती है। ट्विस्ट इस तरह आता है कि इस डकी भाई के केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनका नाम जो है शुएब रियाज, मुबीना तौर पे एडिशनल डायरेक्टर शुएब रियाज जो है वो राब्ता करते हैं डकी भाई के वकील से और इनसे कहते हैं कि जनाब डकी भाई जो है वो बहुत मुश्किल में फंसे हुए और अगर आप इनको कोई रिलीफ दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो आपको देनी पड़ेगी। वकील साहब जो है वो डकी भाई की फैमिली से राब्ता करता है और इसकी फैमिली रकम देने पे राज़ी हो जाती है और ये जो है एडिशनल डायरेक्टर शुएब रियाज इसका जो फ्रंट मैन होता है उसके ज़रिए ये रकम दी जाती है। लेकिन इसके बाद भी डकी भाई की मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो वैसी की वैसी चलती हैं। अब इस दौरान एक और चीज़ होती है और वो ये है कि जो ये तमाम अफ़सरान हैं जिनके बारे में जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी और ये जो शुएब रियाज साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, इनका जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ये सारे बेसिकली जो मुद्दा है ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपको इसका बैकग्राउंड भी बता दूँ कि नेशनल साइबर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, ये एक ज़माने में साइबर क्राइम विंग हुआ करती थी, एफआईए की। फिर इसको एफआईए से जो है अलग किया गया, लेकिन पूरा मैकेनिज़्म, ऑफ़िसर, रिसोर्सेज़ वो सारे के सारे वही थे। इसके बाद इसको इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दिया गया। इनका काम ये था कि डिजिटल स्पेसेस के अंदर जो है जो फ्रॉड होते हैं, 2 नंबरियाँ होती हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह, ये जुए की तशहीर, किसी की हरासमेंट होती है, किसी की ब्लैकमेलिंग अगर होती है, व्हाट्सएप के ज़रिए फ्रॉड होते हैं, एसएमएस के ज़रिए फ्रॉड होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इनका काम था कि वो बैठ के इसको डकी भाई की फैमिली की जानिब से जनाब 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट की जाती है। अच्छा, एक चीज़ जो डिफ़रेंस होती है वो ये है कि ये जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब हैं, जिनको हमने
मंसूर अली ख़ान के यूट्यूब चैनल पे भी इसको को मंसूर अली ख़ान ने बुलाया था अपने पॉडकास्ट में, उसमें भी इसने वाज़िह तौर पे बातें की थी। और चौधरी सरफराज ने ये भी कहा था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो मुझे सपोर्ट कर रही है और एमआई की मदद के साथ जो है वो ये मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बल्कि इनकी पुश्तपनाही जो है वो मुझे हासिल है। अब इस सिलसिले में डकी भाई का ये जो मामला है या ये जुए की तशहीर वगैरह हो रही है, ये हकीकत है कि इसके अंदर एमआईए भी इसके अंदर मुलव्वस थी और एमआई मतलब इसको ऑब्ज़र्व कर रही थी। इस केस को वो देख रही थी, गौर से इस चीज़ को देख रही थी कि लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये डायरेक्टली कोई सरफराज चौधरी साहब को मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से जो है वो कहा जाए कि जनाब आप जो हैं वो अगर गिरफ्तारियाँ करें, आप ये सब कुछ करें। लेकिन वो हर जगह जो है वो बार-बार मिलिट्री इंटेलिजेंस का नाम लेते थे। और लोगों को यही बताते थे कि जनाब मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की वजह से जो है ये सब कुछ कर रहा हूँ और मेरे पास पूरी बैकिंग है, तो इनका इनका जैसे कहते थे कि ना इनका नाम बार-बार जो ये है वो इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, इस सारी चीज़ के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास जब ये खबर पहुँचती है कि ये सब कुछ हो रहा है और इस तरह ये पैसों की भी जो ट्रांज़ैक्शन हुई है वो बात भी मिलिट्री इंटेलिजेंस तक पहुँच जाती है। एमआई इसके ऊपर क्या काम करती है कि एमआई इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। बिल्कुल बैकड्रॉप के अंदर इसके बारे में रिवील नहीं करती, तफ़सीलात नहीं बताती, किसी से राब्ता नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल छुप के इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू करती है। और जो 5 अफ़सरान पकड़े गए हैं, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कन्फ़र्म नहीं है, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपना इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। और सुनने में आ रहा है, कन्फ़र्म नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। और मज़े की बात ये है और इसके अंदर ये सरफ़राज़ चौधरी साहब जिन्होंने एक्चुअली पूरा केस डेवलप किया था डकी भाई के खिलाफ़ और इस तरह दीगर यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ़, इनका नाम भी जो है वो बीच में आया है। और उसके साथ-साथ ये मामला जो है वो सिर्फ़ लाहौर की हद तक नहीं महदूद नहीं है, बल्कि फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो इस किस्म की ये रिपोर्ट्स आई हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इसके कई अफ़सरान जो है वो इस काम के अंदर मुलव्वस थे। तो ये एक बहुत बड़ी बैलेंसिंग सिचुएशंस है क्योंकि एनसीसीआई का जिसका एक्चुअली एक ऐसी अथॉरिटी है, जिसका ये काम है कि वो करप्शन का ख़ात्मा करे। जिसका ये काम है कि वो क्राइम को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके अफ़सरान जो हैं वो मुबीना तौर पे क्राइम के अंदर मुलव्वस पाए गए हैं। और इस वक़्त जो है वो अरेस्ट में हैं और इस वक़्त इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। और इस बात का भी खर्चा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अभी ये तादाद 5 की है, ये तादाद 5 से ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो आज की ये खबर थी डकी भाई के मुतल्लक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर कर देना।